वक्फ कानून में संशोधन किया है उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं फाइल हो गई हैं, 1 दर्जन से ज्यादा पीआईएल फाइल हो गई है। और पीआईएल कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं किया है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने किया है, मोहम्मद जावेद ने किया है, ओवैसी साहब ने किया है, अरशद मदनी जी ने किया है, अमानुल्लाह खान ने किया है। ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा पीआईएल फाइल हुई हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सब लोगों ने अपनी जमीन को ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया, ये 1920 वाले में, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में 1860 वाले में रजिस्ट्रेशन कराया, सिविल प्रोसीजर कोड 1858 का था, इसको फॉलो किया। तो मुस्लिम्स ने क्यों नहीं किया? सब अंग्रेजों का कानून फॉलो कर रहे थे, मुस्लिम्स क्यों नहीं कर रहे थे? चलो मान लेते हैं भाई ठीक है, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको नहीं। भारत का संविधान मजहब के आधार पर कोई नियम कानून बनाने की इजाजत नहीं देता। एक बार वक्फ बोर्ड तो फिर भी बन सकता है, वक्फ ट्रिब्यूनल तो मजहब के आधार पर हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रिब्यूनल कोर्ट का काम करता है और कोर्ट मजहब के आधार पर नहीं होती है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। देश में नया वक्फ कानून लागू हो चुका है। मोदी सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। वक्फ संशोधन विधेयक को पहले लोकसभा में पेश किया गया था, जहां से इसे पास करा लिया गया था। उसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया गया, यहां से भी इसे पास करा लिया गया। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद ये कानून बन गया। केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि नया वक्फ कानून 8 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो जाएगा। वहीं नए वक्फ कानून के बनने के बाद से ही बवाल शुरू हो गया। देश के कई मुस्लिम संगठन की ओर से वक्फ कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस कानून के खिलाफ जहां ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद और विपक्ष भी इस कानून का विरोध कर रहा है। हाल ही में कांग्रेस के कई सांसदों समेत एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ओवैसी की याचिका में कहा गया कि यह बिल संविधान के बुनियादी सिद्धांतों और नागरिक अधिकारों के खिलाफ है। हाल ही में वक्फ कानून का विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने आड़े हाथों लिया। अश्विनी उपाध्याय ने वक्फ कानून के बारे में डिटेलिंग से बातचीत की। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने ओवैसी समेत वक्फ का विरोध कर रहे सांसदों से कई सवाल तक कर डाले थे। अब सवाल यह है कि मैंने भी वक्फ एक्ट को चैलेंज किया था और इस समय ओवैसी साहब, इमरान प्रतापगढ़ी, मोहम्मद जावेद साहब ने भी वक्फ एक्ट को चैलेंज किया। मैंने 1995 वाले को चैलेंज किया था। इस समय इन लोगों ने जो 1995 वाले में संशोधन हुआ है उसको चैलेंज किया है, लेकिन बात वही है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट जो सवाल हमसे पूछा था वही सवाल मोहम्मद जावेद, असदुद्दीन ओवैसी, अमानुल्लाह खान, मौलाना अरशद मदनी, इमरान प्रतापगढ़ी के वकीलों से पूछेगी क्या? क्योंकि सवाल हमसे पूछा था कि आपकी कितनी जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया, तो यह सवाल तो पूछना चाहिए जावेद साहब से, ओवैसी साहब से, अमानुल्लाह खान, अरशद मदनी से कि आप ये बताओ कि आपकी कितनी जमीन को सरकार ने अब तक ले लिया। पहले तो यह पूछना चाहिए ओवैसी जी से, मदनी जी से, इमरान प्रतापगढ़ी से कि आपके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया है, पहले तो यह बता दो। अब जिस तरह से अश्विनी उपाध्याय ने वक्फ कानून पर बातचीत की है, वो बॉलीवुड एक्टर परेश रावल को काफी पसंद आई है। अश्विनी उपाध्याय के इस वीडियो पर परेश रावल ने अपना रिएक्शन दिया है। पीएम मोदी के फैसलों का समर्थन करने वाले परेश रावल ने अश्विनी उपाध्याय को वक्फ के बारे में अच्छे तरह से समझाने के लिए धन्यवाद भी किया। परेश रावल ने सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय का वीडियो शेयर करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, विस्तार से और गहराई से समझाया गया, धन्यवाद। परेश रावल के इस कमेंट पर अश्विनी उपाध्याय ने भी रिएक्ट करते हुए हाथ जोड़े और ये इमोजी भी शेयर किया। बता दें आपको कि एक तरफ मुस्लिम संगठन और विपक्ष इस कानून का विरोध कर रहे हैं और मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने वक्फ कानून को लेकर दावा किया है कि इसके कारण देश के गरीब और पसमानदा मुसलमानों के साथ साथ इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने ये तक बोल दिया कि इस कानून से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ भी होगा। वहीं चलिए जाते जाते आपको दिखाते हैं अश्विनी उपाध्याय का वीडियो, जिसमें वो वक्फ बिल के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वक्फ जो है प्रॉपर्टी, ये हो क्या रहा है? लॉजिक क्या दी जा रही है कि जो मुगलों की प्रॉपर्टी थी वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या जहां तक भगवान श्री राम ने राज किया था वो सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं की है क्या? क्योंकि जहां तक भगवान श्री राम ने राज किया था उसमें अब तक 25 देश बन चुके हैं।
तो उन फिर 25 देशों की पूरी पूरी प्रॉपर्टी हिंदुओं की होनी चाहिए। क्या जहां तक भगवान भरत ने राज किया था वो सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं की है क्या? क्या जहां तक राजा युधिष्ठिर ने राज किया वो सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं की है क्या? क्या जहां तक चंद्रगुप्त ने राज किया वो सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं की है क्या? क्या जहां तक सम्राट अशोक ने राज्य किया क्या वो सारी प्रॉपर्टी सनातनियों की है क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर राजा के हिसाब से फॉर्मूला चलेगा फिर तो मुगलों से शुरू क्यों करना चाहिए, थोड़ा मुगलों के पीछे शुरू करना चाहिए। और जहां पे युधिष्ठिर ने राज किया, भरत जी ने राज किया, भगवान श्री राम ने राज किया, चंद्रगुप्त ने राज किया, अशोक ने राज किया, वहां तो 25 देश बन चुके हैं। फिर तो 25 के 25 देश पूरा हिंदुओं के होने चाहिए, वो सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं की होनी चाहिए। भाई पिछले 2500 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए और 7 टुकड़े तो 1857 के बाद हुआ है, यानी पिछले 200 साल में 7 टुकड़े हुए। तो कायदे से चाहे ये म्यांमार हो, चाहे तिब्बत हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये सारी प्रॉपर्टी फिर तो हिंदुओं की होनी चाहिए अगर राजा के हिसाब से चल रहा है। और अगर नहीं, फार्मूला एक है, तो फिर मुगलों की जमीन वक्फ कैसे हो सकती है? और जब मुगलों की जमीन वक्फ नहीं हो सकती तो मुगलों के नवाबों, मुगलों के निजामों, मुगलों के जागीरदारों, मुगलों के जमींदारों, मुगलों के तीमारदारों, मुगलों के रजाकारों की जमीन वक्फ कैसे हो सकती है? भाई बड़ी सीधी सी बात है, शासन बदलता है तो जमीन ट्रांसफर हो जाती है। यानी जब तक मुगल थे, मुगल राज कर रहे थे, उसके बाद अंग्रेज आए, सारी जमीन का मालिकाना हक अंग्रेजों को ट्रांसफर हो गया। अंग्रेजों को ट्रांसफर हो गया, 1947 में देश आजाद हो गया, 1950 में संविधान लागू हो गया, सारी की सारी जमीन भारत सरकार को ट्रांसफर हो गई। कल को फिर तो अंग्रेज बोलेंगे कि अंग्रेजों का जहां जहां राज था कॉमनवेल्थ में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहां वहां जहां जहां था, फिर तो अंग्रेज बोलेंगे सारी जमीन चर्च की है भैया, क्योंकि राज हमारा था, सारी जमीन क्रिश्चियंस की हो गई। ऐसे नहीं चलता। एक बात और, जो हिंदू पाकिस्तान बांग्लादेश से छोड़ के भारत आए उनकी जमीन तो वहां की सरकार की हो गई, वहां के बासिंदों की हो गई, वहां के लोगों ने ले लिया। तो फिर जो जमीन भारत के मुस्लिम छोड़ के गए, भाई जब बंटवारा हुआ 47 में तो पाकिस्तान से हिंदू भारत आए और भारत से बहुत सारे मुस्लिम पाकिस्तान गए, बांग्लादेश गए। तो जब वहां से जो लोग छोड़ के आए, सिंध से, लाहौर से, ननकाना साहब से, बाकी जगहों से, वो जमीन हिंदुओं की नहीं है, वो जमीन मंदिरों की नहीं है, तो यहां जो लोग छोड़ के गए थे, चाहे परवेज मुशर्रफ गए या जो भी गए, उनकी जमीन वक्फ की कैसे हो सकती है? फिर तो वो जमीन या तो मंदिरों की होनी चाहिए, या तो उनके पड़ोसियों की होनी चाहिए, या तो सरकार की होनी चाहिए।